नमस्कार सभी जेन मास्टर्स का आज के 9th डे में जेन मास्टर सीजन सेकंड के सेशन में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नो लाइज नो क्राइज। नो लाइज नो क्राइज। हम झूठ बोलते हैं फिर बाद में रोते हैं क्योंकि हमारा झूठ पकड़ा जाता है और फिर हमें डांट पड़ती है और हम रोते हैं। हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन झूठ बोलने से और क्या क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और आपको एक वीडियो दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट करके। तो अभी क्योंकि हम ऑनलाइन है तो हम एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो दिखाऊंगी कि जब हम झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी सोल कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस झूठ के लिए। तो हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने की साइंस सीख रहे हैं। तो हमें वो सारी चीजें नहीं करनी है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने और डॉक्टर आपको कहते हैं आपका गला खराब है, आपको फीवर है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, समोसे नहीं खाने हैं, खट्टी चटनी नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। तो आप फिर परहेज करते हो और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आप परहेज नहीं करते तो आप ज्यादा बीमार हो जाते हो। इसी तरह से हम एनर्जी साइंस सीख रहे हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें भी परहेज बताया गया है। जैसे हमें चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, ये परहेज है। और अगर हम ये परहेज नहीं करते तो हम ध्यान करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। जैसे मान लो कि आपको मम्मी ने पापा ने पॉकेट मनी दी, तो आपको वो आपके खर्चे के लिए दी है ना, तो आप उसको कितने सोच समझ के इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही यहाँ वहां खर्च देते हो, इधर उधर रख देते हो, कोई आपके पैसे चुरा के ले जाता है तो फिर आप रोते हो क्योंकि आपने उसकी केयर नहीं की और आपके वो पैसे ऐसे ही बिना खर्च के वेस्ट चले गए। इसीलिए हमें एनर्जी को भी वेस्ट नहीं करना है। और राजवीर पहले वीडियो ऑन करो तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा कि बचपन से ही हमें ये सीखना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ जब हम बार बार बोलते हैं तो हमारी खुद की ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो नो लाइज नो क्राइज। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें नो लाइज नो क्राइज, मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एनर्जी साइंस के बारे में कुछ बताऊंगी। तो पहले आज एनर्जी साइंस को समझते हैं। और पूछा था किसी ने मुझसे कि मैडम ऑरा क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति हाथ जोड़ के बैठा है और उसके चारों तरफ एक एनर्जी का सर्कल बना हुआ है। तो ये जो एनर्जी सर्कल बनता है ये हमारी ही एनर्जी से एक ऑरा क्रिएट होता है। एनर्जी का एक एग आप समझ सकते हो, एक एनर्जी का बॉल है जिसमें हम पैक हो जाते हैं। हर समय हम एनर्जी के बॉल के अंदर ही रहते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो हमारा ये जो एनर्जी बॉल है इसमें छेद हो जाते हैं, जगह जगह से कट जाता है, तो फिर हम बीमार होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये दूसरी पिक्चर, तो इसमें 7 कलर्स हैं, विबग्योर कलर्स हैं। तो हमारे ऑरा में भी 7 कलर्स होते हैं। रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, फिर ग्रीन कलर, हार्ट चक्र का हार्ट का ग्रीन कलर होता है। फिर हमारा ब्लू कलर होता है, स्काई ब्लू कलर होता है, इंडिगो होता है और बाद में पर्पल, डार्क पर्पल कलर होता है। तो ये 7 कलर्स जो विबग्योर के रेनबो के कलर हैं, वो 7 कलर का हमारा ऑरा होता है। आगे कल आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी हेट करते हैं, कभी जेलसी करते हैं, तो जैसे हमारे इमोशन होते हैं इमीडिएटली हमारे ऑरा का कलर चेंज हो जाता है। और ऑरा का कलर जो, अगर जैसे हम फोटोग्राफ लेते हैं तो हमारी पिक्चर आती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर हमें फिर एक्सरे कराने के लिए कहता है। अगर एक्सरे में भी पता नहीं चलता तो एमआरआई कराने के लिए कहता है, सिटी स्कैन कराने के लिए कहता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है उनका सही सही पिक्चर लिया जा सके। इसी तरह से एक किर्लियन फोटोग्राफी है रशिया में,
और उससे आपके अंदर की एनर्जी बॉडी का पिक्चर लिया जाता है, उससे आपके ऑरा का पिक्चर लिया जाता है। तो आपके ऑरा में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कौन सा कलर ज्यादा हो गया है, कौन सा कलर कम हो गया है, तो आपको बताया जाता है। और वो लोग दवाई खाने से पहले मेडिटेशन करके, गुड कर्मा करके अपनी बॉडी की हीलिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक एनर्जी के टेम्पलेट पे बनी है। जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हम काम करते हैं, जैसे हमारे शब्द होते हैं, उसके हिसाब से हमारी एनर्जी हर दिन चेंज होती रहती है। तो ये जो हमारा ऑरा होता है, ये भी हर दिन चेंज होता रहता है। अभी आप बहुत अच्छा काम करके आए हो तो आपका ऑरा एकदम से एक्सपैंड हो जाएगा, और अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, मन में सोच रहे हो उसका बुरा करने का, तो आपका ऑरा एकदम से श्रिंक हो जाएगा। तो ये हमारा ऑरा बार बार एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, या छोटा हो जाता है, या उसमें क्रैक्स हो जाते हैं। एक जो नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान है, उसका ऑरा 3 फीट तक होता है। 3 फीट मतलब अगर हम अपनी बाजू को ऐसे खोल के सामने करेंगे और चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, तो जितनी दूर हम सर्कल बनाते हैं अपनी बाजू से, उतना हमारा हेल्दी पर्सन का ऑरा होता है। इसीलिए जब आप किसी से मिलते हो और उसके थोड़ा पास जाते हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका ऑरा आपको बताता है कि उसकी एनर्जी कैसी है, अच्छी है कि अच्छी नहीं है। तो ये हमारा आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, और इसमें 7 कलर्स होते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति शांत रहता है, गुड कर्मा करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। जो संत होते हैं, जो अवतारी पुरुष होते हैं, उनका ऑरा कई कई किलोमीटर तक होता है, इतना फैल जाता है कि वो जिस गांव में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहां तक उनका ऑरा फैल जाता है। इसीलिए जब वो कहीं जाते हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं लाखों की संख्या में, क्योंकि उनका जो आभा मंडल है वो उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। तो इसीलिए लोग दौड़ते हैं संतों से मिलने के लिए, क्योंकि उनका आभा मंडल इतना विशाल हो चुका होता है। तो ये जो एनर्जी साइंस है, इसमें ये हमें ये बताया जाता है कि अगर हम गलत सोचते हैं, जैसे ये आप बैलून देख रहे हो, छोटे छोटे सर्कल देख रहे हो पिक्चर के ऊपर, ये हमारे थॉट्स हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, उसका बुरा हो जाए, वो फेल हो जाए, उसको सक्सेस ना मिले, ऐसे जो भी थॉट हम सोचते हैं, तो ये जो ऊपर से ब्लू एक आ रही है, बीम आ रहा है, ब्लू लाइट का बीम आ रहा है, ये हमारे हेड के ऊपर आकर रुक जाता है, क्योंकि ये जो हमारे नेगेटिव थॉट है, उस लाइट को अंदर जाने नहीं देते हैं। जो हम कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, सांसों के साथ ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। ऊर्जा हमारे अंदर जाती तब है जब हम बुरा सोचते नहीं है। जब कुछ सोचते नहीं है तब ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, नहीं तो हमारे जो थॉट है वो ऊर्जा को अंदर जाने ही नहीं देते। और जब एनर्जी अंदर नहीं जा रही है, तो हमारी बॉडी में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वाइट रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं। तो जहां जहां रेड कलर के पैच हो गए हैं, वो हमारी नर्व्स ब्लॉक हो गई हैं। जैसे हार्ट के आसपास है, फेस के आसपास है, पेट में है, तो वहां वहां हमारे नर्व्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है। और किलियन फोटोग्राफी ये कहती है कि शरीर पर बीमारी आने से 6 महीने पहले एनर्जी बॉडी में बीमारी बनती है, एनर्जी बॉडी ब्लॉक हो जाती है, और 6 महीने बाद फिर बीमारी शरीर पर आती है। तब डॉक्टर को पता लगता है कि हमें ये तकलीफ है। तो अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे वर्ड्स को यूज करेंगे, तो हमें हर समय एनर्जी मिलती ही रहेगी, और हमारे अंदर ये पैचेस क्रिएट नहीं होंगे, हमारी एनर्जी बॉडी में ये ब्लॉक क्रिएट नहीं होंगे। और जब ये ब्लॉक क्रिएट नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, और हमारे सभी पूरे सिस्टम को, जो अंदर का हमारा एनर्जी सिस्टम है, नर्व्स हैं जो हमारी, उन सब में प्रॉपरली एनर्जी फ्लो करेगी। और अगर कोई ब्लॉक है भी पहले से बना हुआ, उसे भी वो क्लियर कर देगी। इसीलिए जिस तरह हम रोज नहाते हैं, इसी तरह हमें हर दिन एनर्जी शावर भी लेना चाहिए। इसे कॉस्मिक बाथ भी बोल सकते हो, कॉस्मिक शावर भी बोल सकते हो, कि कॉस्मिक एनर्जी के नीचे बैठकर हमें शावर लेना चाहिए।
अपने मन को सब तरह से विचारों से दूर करके शांत होके थोड़ी देर बैठने से हमारी जो एनर्जी में गड़बड़ हुई होती है वो ठीक हो जाती है। और अगर हम शांत नहीं बैठते, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो हमारा जो एनर्जी बॉडी है उसमें ब्लॉक क्रिएट होते रहते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो आप ये समझो कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका हार्ट का जो सिस्टम है एनर्जी का वो ब्लॉक है। अगर पेट में प्रॉब्लम है तो पेट में एनर्जी का जो सिस्टम है वो ब्लॉक है। अगर टांगों में प्रॉब्लम है तो टांगों में एनर्जी ब्लॉक है। तो अगर हमें उस ब्लॉक को खोलना है तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। बॉडी की हीलिंग के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें इस साइंस की समझ नहीं है तो हम फटाफट डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। और दवाइयों से क्या होता है, एक तरफ एक बीमारी ठीक होती है और कई बीमारियां लग जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें एनर्जी साइंस को समझना है। और जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, तो हाथों और पैरों की एनर्जी लॉक हो जाती है और हमारे आसपास एनर्जी का सर्किट बन जाता है। फिर हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती है। 10% एनर्जी हमारे हाथों से बाहर जाती है, 10% पैरों से और 80% एनर्जी आंखों से बाहर जाती है। तो जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो लॉक हो जाती है। तो हमारे एनर्जी वापस हमारी बॉडी में जाना शुरू करती है, जिससे हमारी बॉडी हील हो जाती है और हमारे अंदर जो रेड पैचेस बने होते हैं वो क्लियर होने लग जाते हैं और बिना दवाई के हम सेहतमंद हो जाते हैं, हमारी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो ये एनर्जी साइंस था जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब आप अगर किसी के बारे में गलत सोचते हो तो आप इस पिक्चर को याद कर लेना कि मेरी सोच से मेरी बॉडी के अंदर रेड पैचेस बन रहे हैं और वो बाद में बीमारी बनेगी। तो हम अगर गलत किसी के बारे में सोचते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है। इसीलिए हमें एनर्जी साइंस जानना बहुत जरूरी है। अभी यही एनर्जी साइंस को हम आगे आज के टॉपिक के साथ जोड़कर देखेंगे, नो लाइज नो क्राइज। अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो फिर रोना नहीं पड़ता। देखो, अगर कोई बहुत झूठ बोलता है, आपका कोई फ्रेंड या आपके फैमिली में कोई बोलता है या आपकी सिस्टर या ब्रदर झूठ बोलती है, तो आप फटाफट से बोल देते हो ना, मम्मी इसकी बात पे भरोसा नहीं करना, ये झूठा है। तो जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो हमारा झूठ हमारे साथ इतना जुड़ जाता है कि फिर हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है कि ये झूठा है, ये चोर है। जोड़ देते हैं ना हम उसके नाम के साथ, अरे इसके साथ इससे छुपा के रखना है सब कुछ, ये तो चोर है, ये चुरा लेगा। अरे इसको कुछ मत बताना, इसकी बात पे भरोसा मत करना, ये तो झूठा है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक छोटा बच्चा था जो बकरियां चराने जाता था और एक दिन उसे शैतानी सूझी और उसने हल्ला कर दिया जोर जोर से, शेर आया शेर आया शेर आया। तो गांव वाले भागे उसे बचाने के लिए, और जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वो जोर जोर से हंसने लग गया कि मैंने बुद्धू बनाया बुद्धू बनाया। तो गांव वाले वापस चले गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो अपना काम छोड़ के गए थे। फिर थोड़े दिन बाद उसने फिर वही शैतानी की, फिर उसने बोला शेर आया शेर आया शेर आया। फिर गांव वाले भागे कि क्या पता इस बार सच्ची मुच्ची आ गया हो। तो देखा, फिर वो हंसने लग गया, ये अरे मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। कुछ दिन बाद फिर उसने ऐसे ही किया, फिर शोर मचा दिया, शेर आया बचाओ बचाओ बचाओ। कोई भी बचाने नहीं गया, उन्होंने कहा ये तो झूठ बोलता है, हर बार ऐसे ही करता है, शेर आया बोलता है और हमें बुद्धू बनाता है, हमारा मजाक उड़ाता है। तो कोई भी उससे बचाने नहीं गया और उस दिन सच्ची मुच्ची शेर आया था और फिर शेर ने उसे खा लिया। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे पर लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं। अरे ये तो झूठा है, इसके साथ बात नहीं करना, इसके साथ बिजनेस नहीं करना। लोग उसके साथ बिजनेस नहीं करते हैं कि ये पैसे लेगा और बाद में वापस नहीं करेगा। तो इसीलिए झूठ बोलने से हमारा बहुत नुकसान होता है। आपने ये एक सुना होगा मुहावरा, झूठ बोले कौवा काटे। बोलते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे। तो कौवा कैसे काटता है?
अब कौवा तो उड़ता है, आपने कभी देखा कौवे ने किसी को काटा है? लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, झूठ बोले कौवा काटे। वो कौवा कैसे काटता है, इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। आपने नाम सुना है शनि देवता का? लोग शनि भगवान की पूजा करते हैं ना। तो शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के 7 पुत्र हैं। जो 7 डेज है ना वीक के, वो 7 सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य देवता के। तो शनि जो है, सैटरडे जब सैटरडे आता है तो उसे शनि बोलते हैं। तो शनि देवता जो है, शनि जो सूर्य का पुत्र है, उसका वाहन कौवा है। जैसे दुर्गा माता का वाहन कौन है, शेर है। शिव जी का वाहन कौन है, नंदी बैल है। इसी तरह से शनि का वाहन कौन है, कौवा है। तो शनि वाहन, जो शनि भगवान है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी हम अच्छा या बुरा करते हैं उसका फल वो हमें देता है। शनि भगवान हमें उसका फल देता है, जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं। और अगर हम बुरा करते हैं तो वो कौवा हमें काटता है। कैसे काटता है, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाने वाला होता है तो उससे उसके सारी लाइफ का वीडियो दिखाया जाता है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो फिर शनि भगवान उसको उसकी पूरी लाइफ का वीडियो दिखाते हैं कि देखो इस लाइफ में तुमने क्या क्या खराब किया है, क्या क्या अच्छा किया है। तो फिर वो व्यक्ति बहुत डरता है कि मैंने गलत किया, मुझे एक चांस और दो। तो वो जो कौवा है शनि भगवान का, फिर वो उससे डराता है, उसे पंजे मारता है कि चलो अब तुमने बहुत गलतियां की हैं, अब तुम चलो, तुम्हें सजा मिलेगी। तो शनि भगवान जो होते हैं हमें हमारे बैड कर्मा के लिए पनिश करते हैं, इसीलिए, और गुड कर्मा के लिए रिवॉर्ड देते हैं। इसीलिए ये कहा गया है, ये मुहावरा बना है कि झूठ बोले कौवा काटे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसकी हमें सजा मिलती है। कौवा काटे का मतलब हमें उसकी सजा मिलती है। झूठ बोलने से हम फंस जाते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति को कुछ और बोला, एक फ्रेंड को कुछ और बोला, एक को कुछ और बोला, तो हर समय आपको याद रखना पड़ेगा कि उससे मैंने क्या झूठ बोला, इससे क्या झूठ बोला, इससे क्या झूठ बोला। और एक दिन आप फंस जाओगे, आप पकड़े जाओगे, क्योंकि इतनी बातें हम याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम सच बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे सबको, तो हमें कहीं भी कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, हम फंसेंगे नहीं। और शनि भगवान हम पर खुश ही रहेंगे, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये बचपन से ही वैल्यूज की और बचपन से ही हमें ये वैल्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए। रटनी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। खुश रहना है, ट्रस्ट करना है, दूसरों की मदद करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमें बचपन से ही सीखना चाहिए और बचपन से ही ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी होता है, सिंपैथी होता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है और हम उसको कहते हैं अरे ये बेचारा तो बहुत परेशान है, इसको तो बहुत तकलीफ है, लेकिन हम करते कुछ नहीं उसके लिए, बस कह के चले जाते हैं, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होता। एक होता है एम्पैथी, कि हम कुछ उसको ठीक करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। मान लो वो भूखा है तो हम उसे भोजन देते हैं, अगर उसे प्यास लगी हम उसे पानी देते हैं, अगर उसके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो हम उसे पैसे देते हैं, अगर उसे कुछ सीखना है तो हम, उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसे कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर, किसी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करा देते हैं ताकि वो सीख सके। तो एम्पैथी में हम कुछ करते हैं किसी के लिए, और सिंपैथी में खाली बातें करते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, हमें कुछ करना है। तो हमें जहां भी हमें लगे कि किसी को हमारे सपोर्ट की जरूरत है तो हमें उसकी सपोर्ट जरूर करनी चाहिए। काइंडनेस, करुणा करना, दया करना, ये भी इम्पैथी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हमें किसी पर दया आएगी, करुणा करेंगे, तभी तो उसके लिए कुछ करेंगे। मान लो आपने अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे घर के पार्क में एक ईगल बेहोश होके गिर गई। अब बहुत लोग देखते हैं लेकिन डरते हैं हम कि कहीं ईगल हमें पंजा ना मार दे। तो एक साथ में नेबर है, वो उसको उठा के घर ले आई और उन्होंने उसे चीनी का पानी घोल के पिलाया ड्रॉपर के साथ, उसके चेहरे पे पानी डाला और उसे अच्छे से बास्केट में रखा ढककर, और उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिलाती रही, तो धीरे धीरे उसे होश आ गया। अब देखकर तो सब लोग जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हेल्प करने की। काइंडनेस, एम्पैथी, कि कुछ करना है उसके लिए, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ करना है। ऐसे ही एक बार मैं पार्क में, मेरा भतीजा गया था डॉगी को घुमाने,
तो 4-5 बजे का टाइम था दिन का ही। तो वो दौड़ता हुआ घर आया कि बुआ देखो देखो एक ईगल गिरी हुई है, चलो चलो वो नहीं तो मर जाएगी मर जाएगी। तो मैं गई वहां पर, मैंने देखा तो वो गिरी हुई थी, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, मुंह खुला हुआ था, लेकिन सांसें ले रही थी वो। तो मैंने उसको पानी पिलाया, पानी पिलाया तो उसकी थोड़ी आंखें हिली, वो थोड़ा हिली, तो मुझे लगा कि नहीं इसको पानी पिलाना चाहिए, गर्मी से ये गिर गई है। तो उसको मैंने पानी पिलाया। और जब मैंने पास बैठकर देखा कि ये उड़ क्यों नहीं रही है, तो देखा जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग की जो धागा है, डोर है, वो उसके पंजों में और उसके पंखों में बुरी तरह से फंस गई थी। और फिर मैंने अपनी शॉप से एक सर्वेंट को बुलाया, उसको बोला कि कैंची लेके आए। और फिर हम दोनों ने बैठकर, इतनी बुरी तरह से वो उसके धागे पैरों में उलझा हुआ था, पंखों में, फिर हमने वो सारे धागे उसके काटे। जब सब धागे काटे और वो एकदम से तेजी, और ऊपर जहां पे वो गिरी थी ऊपर कम से कम 40-50 ईगल्स ऐसे गोल गोल राउंड में चक्कर लगा रही थी। सब देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ईगल साथ चक्कर क्यों लगा रही हैं। तो जैसे ही वहां उस ईगल के धागे हमने काटे, उसको पानी पिलाया और वो उड़ी, तो वो सारी ईगल उनके उसके साथ ही उड़ गई। वो इसलिए घूम रही थी ऊपर, सबको मैसेज दे रही थी कि हमारी हेल्प करो, हमारा एक फ्रेंड गिर गया है, उसकी हेल्प करो। और जब देखा तो इतनी तेज डोर थी वो कि अगर किसी को भी जरा सी भी टच करती तो वो कट जाता उसका वहां से, लेकिन उसके पंख और पैर कटे नहीं थे, सिर्फ उलझ गए थे। और ऊपर पेड़ पर अभी वो डोर बंद लटकी हुई थी, अड़ी हुई थी, फंसी हुई थी। तो उसकी वजह से उसके उसको क्या कहते हैं, खींच खींच खिंचाव हो रहा था बहुत, जिससे उसकी सांसें उखड़ रही थी। तो फिर वो जब धागे काटे तो वो बहुत तेजी से उड़ गई, और सब लोगों ने देखा कि हमने उसके बैठ के धागे काटे। अब उसके बाद में 2-3 बार ऐसा हुआ कि ईगल गिरी और मुझे नहीं पता चलता, लेकिन कोई ना कोई पड़ोसी जाकर उसे पानी पिलाता है, उसकी हेल्प करता है, और फिर वो उड़ जाती है। अभी बहुत गर्मी है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब हम डरते रहते हैं। जब हम प्योर हार्ट से एनिमल की, किसी भी पक्षी की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उन्हें समझ आ जाती है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। उस ईगल ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बस वो फटाफट से उड़ गई। तो जब हम प्योर हार्ट से जाते हैं हेल्प करने, तो वो समझ जाते हैं हमारी एनर्जी को, और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हमें प्रेम से सबकी हेल्प करनी चाहिए, जहां तक हो सके। हम किसी के लिए क्या अच्छा करते हैं, ये बचपन से ही हमें सीखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। फॉरगिव, अगर कोई हमारा मन दुखाता है, कोई हमें बुरा भला कह देता है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उन्हें डांटते हो, थोड़ी देर वो रूठ जाते हैं, फिर आप उन्हें चॉकलेट देते हो, फिर दौड़ कर आ जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि आपने उन्हें डांटा था। तो हमें बच्चों की तरह हमें भी दूसरों को फॉरगिव कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, किसी ने कुछ कह दिया तो हम सारी जिंदगी उससे बात नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, बात नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा, हमारी एनर्जी बॉडी में ब्लॉक बन जाएगा, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद हम बीमार हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। ह्यूमिलिटी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, सबको मेरे नीचे रहना चाहिए, मैं तो राजा हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं करना है। हर कोई इंटेलिजेंट है, सबको गॉड ने इंटेलिजेंस दिया है। तो हमें विनम्रता से रहना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। आई एम नॉट स्पेशल देन यू, मैं आपसे ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ, और आप मेरे से कम स्पेशल नहीं हो। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो जो एंजल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। और जब हम सोचते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे स्पेशल सब कुछ मिलना चाहिए, तो एंजल्स हमारी हेल्प नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हर किसी को स्पेशल बनाया है। तो हमें हर एक की स्पेशलिटी से कुछ सीखना चाहिए, हर किसी से कुछ सीखना चाहिए, कि मैं ही स्पेशल नहीं हूँ, दूसरे भी स्पेशल हैं। ये मॉरल वैल्यूज हमें अपनी लाइफ में इनकल्टिकेट करनी है, अपनानी है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अपने दादा दादी की, नाना नानी की रिस्पेक्ट करना। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी और सुनाती हूँ कि शिव जी और पार्वती जो भगवान है, तो उनके 2 बेटे, उन्होंने कहा कि हमारी शादी करो।
तो वो शिवजी भगवान ने कहा कि जो सबसे पहले धरती का चक्कर लगा कर आएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। तो जो बड़ा भाई था फटाफट से उसने अपना वाहन लिया और वो उड़ गया मोर पर। और जो छोटा गणेश था वो बहुत बुद्धिमान था। तो जब कार्तिकेय उड़ गया तो वो नहीं जा रहा है। तो नारद मुनि ने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वो तो पहले जीत जाएगा, वो तो पूरी धरती का राउंड मार के आ जाएगा, 3 राउंड मारने हैं धरती के, वो तो फटाफट उड़ के आ जाएगा, और तुम अभी यहीं बैठे हो और तुम हो भी इतने भारी, तुम्हारा शरीर इतना भारी है, तो तुम कैसे धरती का पूरा चक्कर लगाओगे, तुम तो हार ही जाओगे। तो उसने बोला नहीं। तो उसने क्या किया, पार्वती जी को और शिव जी को बिठाया और उनके आसपास एक गोला बनाया कि वो गोले के अंदर बैठे हैं, सर्कल के अंदर, और उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया और कहा कि माता पिता में ही पूरी धरती समाई हुई है। मैंने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया 3 बार, तो मेरी 3 धरती की परिक्रमा हो गई। तो उनकी बुद्धिमानी देखकर उनकी शादी पहले की गई। और जब तक कार्तिकेय आए तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पूरी धरती के 3 चक्कर काटने में बहुत समय लगा। लेकिन गणेश भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से माता पिता की परिक्रमा करके वो तीनों चक्र फटाफट से पूरे कर लिए। तो हमें मॉर्निंग में उठकर मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। अगर हो सके आपको तो आपको उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से जो चीजें जिंदगी में नहीं आनी होती वो भी आ जाती। हम गुस्सा करके लड़के सब चीजें खराब कर लेते हैं। अगर हम उनके पैर छूते हैं, दादी के, दादा के, नाना के, नानी के, बड़ों के, जो भी बड़े हैं, तो हमें वो सब चीजें यूनिवर्स बहुत जल्दी देता है जो दूसरों को नहीं मिलती हैं। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी रखनी है। ये नहीं कि बेईमानी से ज्यादा हिस्सा ले लिया, ज्यादा चीजें बेईमानी से छुपा ली, तो बेईमानी हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। ऑथेंटिक, हमें अंदर बाहर से एक जैसा रहना है। मन में तो कुछ और सोच रहे हैं और बाहर से कुछ और सोच रहे हैं। जैसे आपके घर में आपके कोई रिलेटिव आते हैं, उनका भी बच्चा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि ये चला जाए यहाँ से। आप मम्मी को कह रहे हो ये चला जाए, ये क्यों आया हमारे घर, ये मेरे टॉयज छेड़ रहा है, ये मेरे टॉयज के साथ खेल रहा है। लेकिन मम्मी के समझाने से आप क्या कर रहे हो, कुछ मुंह से बोल नहीं रहे हो, लेकिन अंदर से आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है तो आपकी बॉडी में, एनर्जी बॉडी में ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप लव वाइब्रेशन में नहीं हो। तो जब आप लव वाइब्रेशन में नहीं हो तो आपका ही नुकसान हो रहा है। तो एज वी सो शैल वी रीप, हम जैसे बीज डालते हैं वैसा ही हमें काटना पड़ता है। तो हमें बीज डालने से पहले सोचकर अच्छे बीज डालें। इंटीग्रिटी, अपनी एनर्जी को हमें बहुत सारे पार्ट्स में नहीं बांटना है। जैसे अब कोई भी आपको पढ़ाई करनी है या कोई पेंटिंग करनी है या कोई ड्राइंग करनी है तो आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन अगर आपका माइंड बहुत सारी चीजें सोच रहा है तो वो आपकी, आप डिसइंटीग्रेट हो गए हो। अब आपने 10 जगह अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। तो हमें अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करके रखना है। इंटीग्रेट मतलब जैसा सोच रहे हैं वैसा ही बोलना है और वैसा ही करना है। सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इंटीग्रिटी रखनी है। तो हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और उससे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे और हमारी एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे और हम ही बीमार हो जाएंगे। और आज डॉक्टरों के पास इन सब चीजों की कोई दवा नहीं है। अगर आप डॉक्टर को जाके बोलो ना कि मेरे अंदर प्रेम बढ़ जाए, मुझे ऐसी टैबलेट दो, तो वो कहेगा मेरे पास नहीं है। अगर आप उससे बोलोगे मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई ऐसी टैबलेट दो कि गुस्सा कम कर दे, तो वो कहेगा मेरे पास नहीं है। ये सब हमें अपनी एनर्जी साइंस को समझकर हमें खुद अपने ऊपर काम करना है और हमें अच्छे वैल्यूज जो हैं वो अपने अंदर डालने हैं। मैं यहाँ आपको एक पहले वीडियो दिखाती हूँ। वो वीडियो है कि जब हम झूठ बोलते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं बिना मतलब के, तो हमारी एनर्जी कैसे ड्रेन हो जाती है। आज हम जानेंगे
कि झूठ बोलने से हमारे ऊर्जा तंत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमें लगता है कि हमारे रोज दिन के जो काम हैं, व्यापार है, उसमें तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलने से हमारे ऊर्जा तंत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसका हम प्रयोग करके देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मनमीत सिंह जी हैं। मनमीत सिंह जी, आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक प्रयोग करेंगे जिससे हमारे दर्शकों को ये पता चलेगा कि झूठ बोलते ही हमारा ऊर्जा तंत्र हमारा साथ छोड़ देता है। तो आपको करना ये है कि अपनी बाजू को सीधे रखना है पूरी ताकत के साथ। मैं आपसे आपके पिता का नाम पूछूंगी, आपका नाम पूछूंगी, जो है आपने वही बताना है, सही नाम। तो फिर देखते हैं क्या होता है। आप अपनी बाजू को सीधा करें। आपका नाम क्या है? मनमीत सिंह। आपके पिता का नाम क्या है? कुलविंदर सिंह। मैं कितनी भी ताकत लगा रही हूँ, ये बाजू नीचे नहीं जा रही है। आप बताइए, क्या मैंने ताकत लगाई है? जी। अब आपको अपना नाम भी गलत बताना है, अपने पिता का नाम भी गलत बताना है। ये हम सिर्फ एक प्रयोग कर रहे हैं। आप अपनी बाजू को सीधा करें। आपका नाम क्या है? सिमरप्रीत सिंह। आपके पिता का नाम क्या है? चरण सिंह। एकदम से बाजू नीचे चली गई, जबकि मैंने ताकत भी नहीं लगाई। ठीक है जी। क्योंकि झूठ बोलते ही हमारा ऊर्जा तंत्र, हमारा चेतन और अवचेतन मन और हमारी आत्मा तत्क्षण हमारा साथ छोड़ देती है। हमारे ऊर्जा का जो सिस्टम है वो कट जाती है तार, और हमारी ताकत खत्म हो जाती है। अगर हर दिन में हम हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं तो आप सोचिए कि इतना ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय करने के बाद आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। इस प्रयोग करने का यही एक मतलब था कि ये बात हम लोगों तक तो पहुंचा सकें कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। सच हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है और झूठ पल पल हमारी ऊर्जा को कम करता है। उम्मीद है आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। समझ में आया? अनम्यूट करो। समझ में आया? आशी, अनम्यूट करो। यस मैम, समझ में आया। तो जब हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो हमारी सोल सबसे पहले, उसे तो मालूम है हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी को वो अपनी एनर्जी को हटा लेती है वहां से। हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है उसे भी पता है दोनों को हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं। जैसे एकदम से लाइट चली जाती है ना, तो ऐसे हमारे अंदर की जो एनर्जी की लाइट है एकदम से कट जाती है। और हर दिन अगर हम झूठ बोलते रहते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होती रहती है, हम कितना भी ध्यान करें। लेकिन अगर हम ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें उस ध्यान का ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो आज से आपको एक बार डांट पड़ेगी, मम्मी क्या करेगी, थप्पड़ मार देगी, डांट पड़ेगी, लेकिन आपकी एनर्जी खराब नहीं होगी। तो आपको सच्ची बात बोल देनी है कि ये मुझसे गलती हुई है, या मैंने ये गलत काम किया है, या जो भी बात होती है आपको सच ही बोलना है, सच्ची बात बोलनी है। तो सच्ची बात बोलने से थोड़ी देर अगर डांट पड़ भी गई तो आपको पता चलेगा आपकी एनर्जी जो है उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, और हो सकता है थोड़ी देर बाद जिसने आपको डांटा है उससे भी बुरा लगे और वो आपको सॉरी बोले, क्योंकि आपकी एनर्जी आपका साथ दे रही है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी एनर्जी ही साथ देना बंद कर देती है। सो ये था नो लाइज नो क्राइज। तो अभी ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच सबका ज्वाइन करने के लिए। और कल फिर मिलेंगे हम इसी लिंक पर और नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक बहुत सरप्राइजिंग है, अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ उसका फ्लैश शेयर करूंगी, और फिर हम सोचते रहना आप कि इसमें क्या बताया जाएगा। ठीक है, सो ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।